बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत जबरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, आज की मेरी ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग लाइट जाने पर दिए या फिर कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत अनोखा तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से दिया जला सकेंगे, वो भी तेल और रुई के बगैर। फर्ज करें कि अगर आपके घर में अचानक से बिजली चली जाए और तेल भी ना हो घर में कि हम दिया जला लें और कैंडल भी ना हो, तो आप ऐसा क्या करेंगे? जिनके घर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो तो रोना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको इन सारी चीजों से हटकर एक नया तरीका बताऊंगी दिया जलाने का, जिसके लिए आपको ना तो तेल की जरूरत पड़ेगी और ना ही रुई की। तो इसके लिए आपने लेना है एक कागज का छोटा सा टुकड़ा। ये आप किसी भी कॉपी का ले सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से फोल्ड करना है, मतलब जैसे हम बत्ती बनाते हैं ना रुई के साथ, वैसे ही आपने इसको रोल करना है। अब हम लेंगे खाली दिया, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। अब हम लेंगे वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। थोड़ी सी वैसलीन को हम दिए के दरमियान में रखेंगे और फिर इसमें कागज की बत्ती लगा देंगे। अब आपने इस कागज की बत्ती को जलाना है, लेकिन आपने एक बात पर गौर लाजमी करना है कि कागज को आपने 2 से 3 बार जलाना है, क्योंकि ये बार बार बुझ जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब कागज छोटा हो जाएगा तो खुद से ही जलने लगेगा। इसलिए जब ये बुझ जाए तो इसको बार बार जलाएं और फिर जब जलेगा तो बंद भी नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने आज नए तरीके से दिया जला लिया है। तो क्या आपने भी इससे पहले ये टिप देखी थी? नहीं देखी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और हाँ, आपको मेरी ये जुगाड़ू टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ऐसी टिप आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। आपने बहुत से तरीके देखे होंगे लहसुन को छीलने के, लेकिन इससे पहले आपने लहसुन को छीलने का इस तरह का तरीका नहीं देखा होगा। लहसुन को छीलने का ही नहीं बल्कि लहसुन को कूटने का भी। मतलब एक तीर से 2 शिकार। लहसुन को छीलने में जहाँ पर हमें घंटों लगते थे, वहीं पर आप सिर्फ 1 मिनट में बहुत से लहसुन को छीलने के साथ साथ कूट भी लेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक चॉप बोर्ड। उस पर आपने लहसुन के पीसेस को अलग अलग करके रखना है। जितने पीसेस चॉप बोर्ड पर आएंगे उनको इस तरह से थोड़े थोड़े से फासले पर रख दें। ये बहुत जबरदस्त तरीका है लहसुन को छीलने का, वो भी हाथ लगाए बगैर। तो हमने अच्छी तरह से लहसुन को अलग अलग रख दिया है। अब हम लेंगे एक ग्लास, इसको हम लहसुन के ऊपर रखकर जोर से दबाएंगे, जिससे लहसुन इस तरह से मैश हो जाएगा। इस तरह से आप सारे लहसुन को ग्लास रखकर दबाएं। इससे ये होगा कि आपका लहसुन चॉप भी हो जाएगा और इसके छिलके भी नरम हो जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त तरीका है, इससे आप ढेरों लहसुन छील सकेंगे, वो भी बहुत कम वक्त में। तो हमने सारे लहसुन को दबा लिया है। अब मैं आपको इनका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से इनका छिलका उतर रहा है। इसी तरीके से हम सारा छिलका उतार लेंगे। आप इस तरह से बहुत से लहसुन का छिलका उतार कर इसको किसी कंटेनर में डालकर सेव भी कर सकते हैं। ये 2 हफ्तों तक खराब नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त तरीका है लहसुन का छिलका उतारने का और चॉप करने का, वो भी बहुत कम वक्त में। तो हमने इसका छिलका उतार लिया है। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखें, आपका लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम तवे को गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे।
आपने फ्लेम को लो ही रखना है। अब हम इस तवे पर डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस पर डालेंगे अजवाइन, ये भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इस पर डालेंगे 2 तेजपात के पत्ते, इनको हम हाथों से छोटे छोटे से टुकड़े करके डालेंगे। अब हम इन चीजों को डार्क ब्राउन करेंगे ताकि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि मच्छर और मक्खियाँ हमें बहुत ज्यादा परेशान करती ही रहती हैं। कभी हमारे किचन में तो कभी हमारे बेडरूम में। हमें इन पर गुस्सा भी बहुत आता है और घिन भी बहुत आती है, लेकिन ये हमें बहुत बुरे लगते हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखें, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। आपने अब इस तरह से तवे को पकड़कर अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग एरिया में और अपने किचन में इसकी धुनी लगानी है। आपने नोट किया होगा कि हम बाजार के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं मक्खियों और मच्छरों को भगाने के लिए। वो बहुत ज्यादा जहरीले और केमिकल वाले होते हैं जो हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब करते हैं। खास तौर पर ये बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और ये मैंने घरेलू चीजें ली हैं जिसका कोई नुकसान नहीं होगा और आपको मच्छरों और मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चों को नहला रहे होते हैं या फिर वो खुद से नहा रहे होते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि इनके कान में पानी चला जाता है। बल्कि कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि जिनके कान में पानी चला जाता है। इससे बहुत अजीब सा फील होता है। बाज दफा तो पानी से कान में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके बच्चों और बड़ों के कान में पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की टेप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसका छोटा सा पीस काट कर हम बच्चों के कान पर लगाएंगे। आपने दोनों कानों पर टेप को लगाना है। आपने परेशान नहीं होना कि इससे आपके बच्चों को दर्द तो नहीं होगा। जब आप पानी से बच्चों को नहलाएंगे तो टेप थोड़ी सी लूज हो जाएगी और बहुत आसानी से उतर जाएगी। इससे ना तो आपके बच्चों के कान में पानी जाएगा और ना ही आपके बच्चों के कान में दर्द होगा। तो आपने दोनों तरफ टेप के पीस काट कर बच्चों के लगाने हैं। इससे आपके बच्चों के कान पानी से महफूज रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।